माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी दिल्ली शराब नीति मामले में सलाखों के पीछे हैं। 16 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को जेल में बंद रहते हुए। आपको बता दें, अब सीएम केजरीवाल का जो मामला है सिसोदिया के केस को कैसे प्रभावित कर सकता है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो रिहाई है उस पर अड़चने आ सकती हैं, उसका अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो जमानत याचिका से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें बीआरएस की जो नेता हैं के कविता, वो भी कहीं ना कहीं शराब नीति मामले में आरोपी हैं। वहीं सत्येंद्र जैन की बात करें और अगर देखा जाए तो कीर्ति पी चिदम्बरम है जो सलाखों के पीछे हैं और यही मामला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही कहीं ना कहीं लगता हुआ सब पर नजर आया। वैसे में मनीष सिसोदिया लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि एक बार उनको सलाखों से बाहर कर दिया जाए, वो कोर्ट की और प्रशासन की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन मनीष सिसोदिया को किसी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। अब हार कर मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनकी याचिका को भी उस पर इजाजत मिल गई है सुनवाई करने के लिए। वैसे में 15 जुलाई यानी कल मनीष सिसोदिया के केस पर सुनवाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मनीष सिसोदिया को किसी तरीके की राहत मिलते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अब मनीष सिसोदिया को भी बड़ी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कई आरोप लगाते हुए नजर आए। वहीं पर उन्होंने ये भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो लगातार गिर रहा है, वो धीरे धीरे कोमा में जा रहे हैं। इस तरीके की बात कहते हुए संजय सिंह नजर आते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया इतने दिनों से जेल में बंद है। वहीं आम आदमी पार्टी का जो रुख रहा है कहीं ना कहीं वो सिसोदिया के लिए बहुत नर्म रहा है। उन्होंने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने की जद्दोजहद की थी वो मनीष सिसोदिया के केस में दिखाई नहीं देता। उसके अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रिपोर्ट्स में अगर बातें निकल कर ये आती हैं कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं मेन विक्टिम है। ऐसे में लोकसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव से पहले अब मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाते हुए नजर आए। ऐसे में चाहे गोवा कांड हो, चाहे शराब नीति मामला केस हो, उसमें भी मनीष सिसोदिया ही मेन विक्टिम के रूप में देखे गए थे और यही रीजन है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी थी, कोई याचिका लगाई नहीं गई थी। लेकिन अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंह भी तैयार हैं उनको रिहाई दिलाने के लिए और जाहिर तौर पर अगर इस बार रिहाई मिलती है तो मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। 16 महीने के बाद वो जेल से बाहर आएंगे। ऐसे में शिक्षा की नीतियों पर फिर से हो सकता है आम आदमी पार्टी उसी तरीके से काम करते हुए नजर आए और जनता के बीच में फिर से 2025 के चुनाव में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर सकती है। अब ऐसे में ये जो पूरा